Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this class of variation यूनिट 18 एक्सरसाइज 18.2 पर जाने से पहले हम वेरिएशन को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट व्हाट इज़ वेरिएशन, और उसके बाद फिर इसकी टाइप्स हैं, दो डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा इन्वर्स वेरिएशन। और आज के टॉपिक को चुना है हमने सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन पर बात करने के हवाले से, उसकी एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज के सवालात। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इन्वर्स वेरिएशन पे बात होगी। तो डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं, ये आपके सामने डेफिनेशन आ गई, यू कैन सी हियर कि वेरिएशन क्या है। वेरिएशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू द चेंज इन अदर क्वांटिटी। किसी एक क्वांटिटी के चेंज होने के नतीजे में जब दूसरी क्वांटिटी चेंज हो जाए तो हम ये कहते हैं कि उनमें वेरिएशन है। एक क्वांटिटी चेंज हो और उसके नतीजा क्या निकले, एक और क्वांटिटी उसकी तब्दीली की वजह से तब्दील हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि उनमें वेरिएशन मौजूद है। ये डेफिनेशन यहाँ आपके सामने आ गई वेरिएशन की। द चेंज इन वन क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है उसका वो चेंज हुई ड्यू टू द चेंज इन अदर क्वांटिटी, किसी दूसरी क्वांटिटी की तब्दीली की वजह से, तो हम ये कहते हैं कि उनमें क्या मौजूद है, वेरिएशन मौजूद है। वेरिएशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है, दूसरा इन्वर्स। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि एक क्वांटिटी में इजाफा हो तो दूसरी क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाता है, या एक क्वांटिटी में कमी हो तो दूसरी क्वांटिटी में भी उसकी वजह से कमी हो जाती है। तो इस सूरत में कहा जाता है कि इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है। और इन्वर्स वेरिएशन में ये होता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, या पहले के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए, वो इन्वर्स वेरिएशन कहलाता है। लेकिन वो हमारा अगला नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन पे बात कर रहे हैं। डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ पे देखें लिखा है, टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सो रिलेटेड, अगर दो क्वांटिटीज ए और बी इस तरह से रिलेट करें कि व्हेन ए इंक्रीजेस, जब एक बढ़े, इन अ गिवन रेशो, एक दिए हुए रेशो में, बी आल्सो इंक्रीजेस, तो बी में भी इजाफा हो जाए। या ए अगर क्वांटिटी डिक्रीज करे तो बी क्वांटिटी भी डिक्रीजेस, वो भी डिक्रीज हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि उनमें डायरेक्ट वेरिएशन है। और याद रहे कि जो चेंज होगा इन द सेम रेशो होगा, एक ही रेशो, यानी जिस रेशो से क्वांटिटी ए बढ़ेगी उसी रेशो से क्वांटिटी बी बढ़ जाए। मिसाल पर ए डबल हो गया तो बी भी डबल हो जाए, ए ट्रिपल हो गई क्वांटिटी तो बी भी ट्रिपल हो जाए, उसी रेशो के साथ जो है दोनों क्वांटिटीज चेंज हो, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो उसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया, यानी मैथमेटिकल रिलेशन जिसको आप कहते हैं उसकी तो ज़रूरत रहती है कि अगर फर्ज कर लें क्वांटिटी वाई है और वो वेरीज चेंज होती है डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू आ क्वांटिटी एक्स, किसी क्वांटिटी एक्स के लिहाज से वो वेरी कर रही है, डायरेक्टली वेरी कर रही है, तो अब इस चीज़ को यूं कहा जाएगा, वी सेड दैट वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कि वाई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसको लिखा ऐसे जाता है, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पे जो बीच में आपको प्रोपोर्शनल का साइन नज़र आ रहा है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहलाता है, साइन ऑफ वेरिएशन भी कहलाता है, जो बीच में वाई और एक्स के बीच में साइन लगा हुआ है। अब होता ये स्टूडेंट के प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो उसके नतीजे में कोई कांस्टेंट नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर के कांस्टेंट नंबर है, तो अभी हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स। तो याद रखिएगा ऐसा अक्सर होगा कि जब दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वेरी करें तो उसको लिखने का तरीका ये है, बीच में साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो फिर यहाँ एक कांस्टेंट के लगाते हैं और साथ में x आगे लिख देंगे। तो इस तरह से ये कनेक्शन बन जाएगा x और y के दरमियान। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे फेक सवाल पैदा हो, बल्कि के कौन है, तो याद रखिएगा, आगे देख लें, यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये जो साइन है कौन सी है, ये वाली साइन इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या साइन ऑफ वेरिएशन कहते हैं इसे। एंड के इज कॉल्ड, व्हाट इज के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहा जाता है। इज दैट क्लियर? इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कांस्टेंट ऑफ
वेरिएशन का नाम दिया गया है। आइए स्टूडेंट, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पे बात करते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल आ गई है, ये रही। फॉर एग्जाम्पल, यस, पहली एग्जाम्पल है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की जो लेंथ ऑफ साइड है और उसका एरिया आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो एक दूसरे के लिहाज से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। स्क्वायर तो पता है ना सबको किसे कहते हैं। ये इस टाइप की जो शक्ल है वो स्क्वायर कहलाती है। इसकी चारों साइड्स इक्वल हों, ये इसकी साइड्स हैं, इनकी लेंथ गिवन है और जिसने जितना जगह घेरी हुई वो इसका एरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लेंथ ऑफ साइड को अगर मैं एल से शो करूँ और एरिया को ए से, तो एरिया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा लेंथ के साथ, यानी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। फिर एक एग्जांपल और दी इन्होंने, वो है द स्पीड ऑफ साइकिल एंड कवर डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ साइकिल और डिस्टेंस जितना स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस से होगा। समझ रहे बात को। अगर स्पीड को हम v से शो करें और डिस्टेंस को हम s की अलामत से शो कर दें, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी डिस्टेंस s उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपने फिज़िक्स में पढ़ रखा है। फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करके कांस्टेंट लगा देंगे तो एक कनेक्शन बन जाएगा वी एस के दरमियान। तो ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे थी। इस अनगिनत एग्जांपल्स हैं जिनमें एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है उसी रेशो के साथ, सेम रेशो के साथ। फिर एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई इन्होंने कि इफ़ वाई वेरीज। अब यहाँ से एक्सरसाइज के जो सवालात हैं उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, तवज्जो रहे। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, अगर वाई एक्स के लिहाज से डायरेक्टली वेरी करे, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। तो पहले पार्ट में कह रहे हैं इक्वेशन मालूम करें जो एक्स और वाई को कनेक्ट करती हो। फिर बी पार्ट में कह रहे हैं द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मालूम करें जब एक्स 3 और वाई 7 हो। और सी पार्ट में कह रहे हैं वैल्यू ऑफ वाई निकालें जब एक्स की वैल्यू 24 हो। और फिर डी और आखिरी पार्ट में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्स बताइए जब वाई की वैल्यू 21 हो। इजी, सो इजी क्वेश्चन। सबसे पहले देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई प्रोपोर्शनल है एक्स के। देख लो हम कहाँ तक जा रहे हैं, डी तक जा रहे हैं, यानी यहाँ तक बात करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या कहा, द इक्वेशन कनेक्टिंग एस एंड वाई। तो चूंकि सवाल में दिया हुआ है कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो वाई है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्वेश्चन में ये आपको गिवन है। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा वी प्रोपोर्शनल टू एक्स। और ये जो 3 नुक्ते लगे हुए हैं इसका मतलब है एज वी नो डेट, हम जानते हैं कि वाई प्रोपोर्शनल है एक्स के डायरेक्ट वेरिएशन के साथ। प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो के कांस्टेंट लगाएंगे। यस, ये आपका पहला आंसर आ गया कि दिस इक्वेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। इसको इक्वेशन 1 का नाम देके रोक दीजिए और ये पहले पार्ट का जवाब आ गया एक का। उसके बाद बी पार्ट में क्या कह रहे थे स्टूडेंट, बी पार्ट में कह रहे थे, ये आपके पास बी पार्ट है, द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, एक्स और वाई के दरमियान रिलेशन बताइए जबकि एक्स 3 हो और वाई 7 हो। तो अब देखें बी पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स की वैल्यू 3 और जस्ट करना है क्या है, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 7 को इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर दीजिए। पहले पुट करके क्या निकाल लें, के निकाल लें। जब के निकल आएगा तो उसको दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फिर एक्स और वाई के दरमियान मतलूबा रिलेशन निकल आएगा। फिर से सुने क्या कहा, पहले आपने क्या कर, रिलेशन मालूम करना है आपने एक्स और वाई के दरमियान। तो उसके लिए के की वैल्यू फाइंड आउट होना ज़रूरी है। के की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए कंडीशंस गिवन है कि एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 7 है। तो इस पर बताएं रिलेशन क्या बनेगा। तो आपने x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 पुट करनी है इक्वेशन 1 में। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी गेट y की जगह क्या आया स्टूडेंट 7 आ गया इज इक्वल टू 3 और k अपनी जगह रहा, तो x की जगह क्या आएगा 3 आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 पहले लिख दी, k बाद में लिख दिया। 7 को डिवाइड में भेज देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 7/3। अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखें क्या होगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1।
वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू के एक्स था तो k की जगह क्या आ गया स्टूडेंट 7/3, तो ये 7/3x हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, तो ये x और y के दरमियान रिलेशन है जो आपका बी पार्ट था, ये उसका आंसर है। तो जब भी रिलेशन मालूम करना होगा तो याद रखिएगा कांस्टेंट k की वैल्यू लाजमी निकाल कर पुट करनी पड़ेगी और वो वैल्यू पुट होगी गिवन वैल्यूज ऑफ x और y के ज़रिए। समझ रहे हैं बात को। अब सी पार्ट देखें क्या था, सी पार्ट है द वैल्यू ऑफ y निकालें जबकि x की वैल्यू 24 है, ये रहा सी पार्ट। तो अब करना क्या है, आपने ये रिलेशन तो पता चल गया है, अब इस रिलेशन से आप y भी निकाल सकते हैं और x भी निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू गिवन हो तो y निकाल सकते हैं, y की वैल्यू गिवन हो तो इसमें पुट करके x निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 24 पुट करें, इन इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया से हमने। तो वी गेट y इज इक्वल, y निकल आएगा इज इक्वल टू 7/3, x की जगह 24, अब ये 24 3 के टेबल से कट रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 7 और 8 मल्टीप्लाई होकर 56 बनाएंगे, तो ये आ गया 56। तो y की वैल्यू 56 होगी जब x की वैल्यू 24 हो। अब देखें क्या होगा आगे, स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, यस डी बी पे मैं बात करना चाह रहा था, उसके बाद फिर मैं आपको जो है एक्सरसाइज की तरफ ले जाऊंगा इंशाल्लाह। डी पार्ट में देखें क्या कह रहे थे, ये यहाँ पर देख लें, डी पार्ट ये लिखा हुआ है ऊपर, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताएं जब वाई की वैल्यू 21 है। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन जो 2 बनाई है इसके अंदर y की वैल्यू 21 पुट करके x निकाल लेंगे। तो बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 21 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करें, वी गेट इज y की जगह 21 आ गया और 7/3 एक साथ में रहा। अब 3 ऊपर 21 के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 × 21/7। अभी कटिंग हो रही है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ऊपर 2 3 बचे, 3 3 ज़ा 9। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 9 आ गई जब y की वैल्यू 21 है। आई स्टूडेंट इस डायरेक्ट वेरिएशन के सवाल के साथ एग्जाम्पल एक और दी हुई है यहाँ पर, अब आप इसको खुद स्टडी करें और देखें किस तरह से सॉल्व हुआ है। अब मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 18.2। ये एक्सरसाइज 18.2 आ गई स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पर जो शुरू के सवालात गिवन हैं वो शुरू के क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से हैं। तो वीडियो की लेंथ चूँकि बहुत बड़ी हो जाएगी, लिहाजा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक्सरसाइज 18.2 के सवालात को इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।